नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंग में यात्रा करने के लिए आप कैसे जाएं। सबसे पहले हम अपनी ज्योतिर्लिंग यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं वाराणसी, काशी या बनारस से। यहाँ पर हम देखेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर, भैरव बाबा मंदिर, यहाँ के घाट, यहाँ की गलियाँ और सारनाथ। वाराणसी के रेलवे स्टेशन में उतरने के बाद आपको बाहर बैटरी रिक्शा मिलेगा, जहां से आप बैटरी रिक्शा में पकड़कर गोदोलिया चौक तक पहुंच सकते हैं। गोदोलिया चौक तक पहुंचने में बैटरी रिक्शा वाला आपसे 30 रुपये लेगा। गोदोलिया चौक पहुंचकर आप वहां से काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जा सकते हैं। वहां से काशी विश्वनाथ मंदिर का डिस्टेंस 0.4 किलोमीटर है। गोदोलिया चौक से रास्ता आपको चारों दिशाओं में मिलेगा। एक रास्ता काशी विश्वनाथ मंदिर, भैरव बाबा मंदिर, मणिकर्णिका घाट की तरफ जाएगा, तो वहीं दूसरा रास्ता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट और दशाश्वमेध घाट की तरफ जाएगा। तो वहीं तीसरा रास्ता 80 घाट और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ जाएगा। तो चौथा रास्ता सारनाथ या रेलवे स्टेशन की तरफ जाएगा। और ये है गोदोलिया चौक का स्तंभ। और वाराणसी की बात की जाए तो यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा नदी के किनारे एक खूबसूरत शहर है। यह हमारे लिए एक बहुत ही खास तीर्थ स्थलों में माना जाता है। अगर आप वाराणसी गए हैं तो आपने ये चीज़ खुद देखी होगी कि यहाँ कई लोग मुक्ति और शुद्धिकरण के लिए भी आते हैं। वाराणसी अपने कई विशाल मंदिरों के अलावा घाटों और अन्य कई लोकप्रिय स्थानों से हर साल यहाँ आने वाले लाखों पर्यटकों को बेहद आकर्षित करता है। ये जगह न केवल भारतीयों को बल्कि विदेशी पर्यटकों को भी काफ़ी पसंद आती है। और अब हम पहुंच गए थे काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 1 की तरफ। यहां से होकर हम जाएंगे अंदर काशी विश्वनाथ मंदिर में ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। आपको अंदर सकरी पतली तंग गलियों से होते हुए मंदिर की तरफ जाना है। अगर आपके पास कोई बैग या झोला है तो वो आपको दुकान में रखना होगा, और साथ ही साथ इसके लिए आपको प्रसाद भी लेना होगा, क्योंकि कोई भी दुकान वाला आपका बैग नहीं रखेगा, चाहे आप बैग के रखने के लिए रुपए ही क्यों ना दें। उस दुकान वाले का कहना है आप 150 रुपये का प्रसाद लो तो हम आपका बैग रखेंगे, अदरवाइज़ नहीं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, तब भोलेनाथ का निवास स्थान कैलाश पर्वत था और पार्वती माँ अपने घर पर रहती थीं, लेकिन उनका मन वहाँ नहीं लग रहा था। एक बार जब शिव जी माता पार्वती से मिलने आए तो माता ने उन्हें अपने साथ ले जाने की प्रार्थना की। माता पार्वती की बात मानकर भगवान शिव उन्हें काशी ले आए और तब से यहीं बस गए। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी के सबसे प्रमुख मंदिरों में आता है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसके दर्शन करने के लिए हर साल लाखों संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। कई भक्तों का मानना है कि शिवलिंग की एक झलक आपकी आत्मा को शुद्ध कर देती है और जीवन को ज्ञान के पथ पर ले आती है। काशी विश्वनाथ मंदिर सुबह 2:30 पर खुलता है और यहाँ प्रतिदिन 5 बार भगवान शिव की आरती होती है। पहली आरती सुबह 3 बजे और आखिरी आरती रात 10:30 बजे की जाती है। वाराणसी आने के लिए आप फ्लाइट, ट्रेन, बस या अपने प्राइवेट व्हीकल से पहुँच सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो वहाँ से काशी विश्वनाथ मंदिर करीब 4.5 किलोमीटर दूर है। बस स्टैंड से भी मंदिर की दूरी करीब इतनी ही है। और अगर आप फ्लाइट से वाराणसी पहुंच रहे हैं तो आपको लगभग 25 किलोमीटर का सफ़र तय करना होगा। वाराणसी एक पर्यटन स्थल है, इसलिए यहाँ ठहरने के लिए सस्ते से लेकर महंगे होटल और लॉज तक मिल जाएंगे। और अब हम चल रहे थे काशी के भगवान काल भैरव के मंदिर पर। काल भैरव को काशी का क्षेत्रपाल यानी कोतवाल तक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि काल भैरव को काशी वासियों को दंड देने का अधिकार है। काल भैरव की मूर्ति चांदी की है और वह अपने वाहन कुत्ते पर विराजमान है। मंदिर के गर्भगृह में काल भैरव की मूर्ति को कपड़े से ढका गया है। दर्शनार्थियों को केवल मालाओं से सजी मूर्ति का मुख ही दिखाई देता है। मंदिर के पिछले दरवाजे पर क्षेत्रपाल भैरव की एक प्रतिमा है। काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर के बीच की दूरी 1 से 1.5 किलोमीटर के बीच में है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक काल भैरव पर ब्रह्म हत्या का दोष था और उससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने तीनों लोकों का भ्रमण किया था। काशी के गंगा तट पर पहुंचने के बाद
काल भैरव को ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिली थी। तब भगवान शिव ने उन्हें काशी में ही रहकर तप करने का आदेश दिया था। मंदिर में अंदर दर्शन करने के बाद आप इस गेट से निकलेंगे जो कि पीछे की तरफ बना हुआ है। काशी विश्वनाथ मंदिर और बाबा काल भैरव के मंदिर में अब मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है। और बनारस के 2 प्रमुख मंदिरों में दर्शन करने के बाद आप जा सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट, दशाश्वमेध घाट, 80 घाट, मणिकर्णिका घाट, सारनाथ, BHU का श्री काशी विश्वनाथ मंदिर। और अभी हम पहुंच गए हैं गोदोलिया चौक से होते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट की तरफ। और इस घाट के बगल में बना हुआ है दशाश्वमेध घाट। परंपरा अनुसार ब्रह्मा द्वारा 10 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद से इसका नाम दशाश्वमेध घाट हुआ है। घाट का निर्माण बाजीराव पेशवा ने कराया था। दैनिक एवं विशेष पर्व पर गंगा स्नान करने वाले लोगों की सर्वाधिक भीड़ इसी घाट पर होती है। रोजाना शाम को 6 से 7 बजे तक भव्य गंगा आरती की जाती है जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। और इस घाट में दर्शन के बाद आप पहुँचे 80 घाट पर। गोदोलिया चौक पे आपको बैटरी रिक्शा मिल जाएगा जो आपको 30 रुपये में 80 घाट तक छोड़ देगा। 80 घाट वाराणसी का सबसे दक्षिणी घाट है। यह गंगा और 80 नदियों के संगम पर बना है। यहाँ से आपको बोट मिलेगी जो आपको वाराणसी के कई घाटों के प्रमुख दर्शन कराएगी। 80 घाट के पीछे एक रोचक कहानी है। माना जाता है कि शुंभ और निशुंभ नाम के 2 राक्षसों का वध करने के बाद माँ दुर्गा ने अपनी तलवार को इस नदी में फेंक दिया था। इससे धरती पर गड्ढा बन गया और वहाँ से एक जलधारा बहने लगी जिसे 80 नदी कहा जाता है। 80 घाट को वाराणसी का दिल कहा जाता है। यहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। यहाँ पर्यटक सायंकाल गंगा आरती का आनंद भी लेते हैं। 80 घाट के बाद आप जाएं BHU के काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ। आपको 80 घाट में बाहर से बैटरी रिक्शा वाला मिल जाएगा जो आपको लंका तक ले जाएगा और फिर लंका से आप BHU में जा सकते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में बना एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है। इसे नया विश्वनाथ मंदिर या बिड़ला मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर संगमरमर से बना है और इस मंदिर का शिखर 252 फीट ऊंचा है। इस मंदिर का निर्माण 1966 में हुआ था और इसे बनने में 35 साल लगे। मंदिर के शिखर पर 10 फीट ऊंचा कलश है। शाम के समय इस मंदिर में रंग बिरंगी रोशनी होती है। ये मंदिर वाराणसी आने वाले पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। और मंदिर में दर्शन कर आप जाएं सारनाथ के हिरण पार्क में। यहाँ पर आपको धम्मेक स्तूप मिलेगा जहाँ पर भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया था। धम्मेक स्तूप भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने पहले 5 शिष्यों को दिया गया पहला उपदेश याद करने के लिए बनाया गया था। यह स्तूप आंशिक रूप से ईंटों और पत्थरों से बना है। इसकी ऊंचाई 43.6 मीटर और आधार का व्यास 28 मीटर है। यहाँ पर आपको देखने के लिए म्यूजियम्स भी मिलेंगी। तो फिर मैं यहाँ पर आ गया सारनाथ के रेलवे स्टेशन पर, जहाँ से आप जा सकते हैं वाराणसी के रेलवे स्टेशन की ओर। और अब हमें दूसरे ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए जाना है उज्जैन। उज्जैन में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर मंदिर है। यह मंदिर दक्षिण मुखी है और तंत्र साधना के लिए बहुत अहम माना जाता है। उज्जैन में हर 12 साल पर सिंहस्थ महाकुंभ मेला लगता है। रेलवे स्टेशन में पहुंचकर आप बाहर आएंगे तो आपको बैटरी रिक्शा मिल जाएगा। यहाँ से महाकाल कॉरिडोर का डिस्टेंस 1.25 से 2 किलोमीटर के बीच में है, जहाँ पर आपको 30 रुपये में बैटरी रिक्शा पहुँचा देगा। जब आप महाकाल कॉरिडोर में पहुँचेंगे, अगर आपके पास कोई बैग या झोला है तो आप यहाँ पर लॉकर में रख सकते हैं। आपको उसकी चाबी भी दे दी जाएगी और एक रिसिप्ट भी मिलेगी। महाकाल के पथ पर सबसे पहले आपको नजर आएगा महाकाल का सबसे प्रियगण नंदी, जिसे एक द्वार का स्वरूप देकर विशालकाय रूप में शिखर पर 4 नंदी प्रतिमा को विराजमान कर द्वार बनाया गया है, जिसके ठीक सामने भगवान शिव के पुत्र गणेश और विपरीत दिशा में त्रिशूल और रुद्राक्ष की मूर्ति नजर आएगी। नंदी द्वार में प्रवेश करने के बाद आपको कमल कुंड नजर आएगा, जिसके बीचों बीच ध्यान मुद्रा में दिखाई देंगे भगवान शिव। 4 अलग अलग दिशाओं में 4 सिंह की मूर्तियां भी लगाई गई हैं।
पुराणों में उल्लेख है कि सप्त ऋषि भगवान शिव के पहले शिष्य थे जिन्हें महाकाल ने दीक्षा दी थी। यही वजह है सप्त ऋषि की प्रतिमा के नीचे उक्त ऋषि की गाथा भी म्यूरल के जरिए दर्शाई गई है। माना जाता है कि महाकाल से सप्त ऋषि के दीक्षा लेने के दिन को ही गुरु पूर्णिमा माना जाता है। इसके बाद आपको दिखेगी त्रिपुरासुर का वध करते हुए त्रिदेव की भव्य मूर्तियाँ। शिव पुराण में त्रिपुरासुर का वध का उल्लेख है। इस मूर्ति में सारथी के रूप में ब्रह्मा, शिव के बाण में विष्णु है, एक रथ के पहिए सूर्य और चंद्र हैं, 4 श्वेत अश्व इसे खींच रहे हैं जो कि 4 वेद हैं। ये वो दृश्य है जिसमें सृष्टि को बचाने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश एक साथ त्रिपुरासुर से युद्ध कर रहे हैं। यहाँ श्रद्धालु महाकाल के दर्शन के अलावा धार्मिक पर्यटन भी कर सकेंगे। कॉरिडोर में घूमने फिरने और आराम करने की सुविधाएं मिलेंगी। महाकाल कॉरिडोर में देश का पहला नाइट गार्डन भी बनाया गया है। यहाँ भगवान शिव, शक्ति और अन्य धार्मिक घटनाओं से जुड़े करीब 199 मूर्तियाँ स्थापित गई हैं। ये मूर्तियाँ शिव पुराण से जुड़ी कथाओं को बयान करती हैं। सप्तऋषि, नवग्रह मंडल, त्रिपुरासुर वध, कमल ताल में भगवान शिव की मूर्ति, शिव तांडव की विभिन्न प्रतिमाएं और नंदी की विशाल प्रतिमा यहाँ दिखाई देगी। पूरे महाकाल कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़े अलग अलग प्रसंगों को बेहद ही खूबसूरती के साथ उकेरा गया है। इसके अलावा महाकाल कॉरिडोर में सबसे ज़्यादा आकर्षित करते हैं 108 स्तंभ जो नंदी द्वार से लेकर महाकाल मंदिर द्वार तक बनाए गए हैं, जिन पर 108 कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। यह भगवान शिव के आनंद तांडव की कलाकृतियाँ हैं जिसे राजस्थान और उड़ीसा के कलाकारों ने उकेरा है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए जाते हुए रास्ते में आपको मृत्युंजय महादेव का मंदिर दिखेगा, जहां पर आप प्रणाम करके आगे बढ़ सकते हैं महादेव ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि प्राचीन समय में महाराजा चंद्रसेन नाम के राजा उज्जैन में राज्य करते थे। राजा चंद्रसेन भगवान शिव के परम भक्त थे तथा उनकी प्रजा भी भगवान शिव की पूजा किया करती थी। एक बार पड़ोसी राज्य से राजा रिपुदमन ने चंद्रसेन के महल पर आक्रमण शुरू कर दिया। इस दौरान दूषण नाम के राक्षस ने भी प्रजा पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। राक्षस के अत्याचारों से पीड़ित होकर प्रजा ने भगवान शिव का आह्वान किया और तब उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए और उस राक्षस का वध किया। कहते हैं प्रजा की भक्ति और उनके अनुरोध को देखते हुए भगवान शिव हमेशा के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में उज्जैन में विराजमान हो गए हैं। और अभी हम जा रहे हैं महादेव के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए, जहां मुझे दर्शन करने तक 1 घंटे से भी ज़्यादा का वक्त लग गया था। और इस वक्त आप देख सकते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यहाँ पर अगर आप 300 रुपये पैसे देकर आते हैं तो आपको आगे लाइन में खड़े होने को मिलेगा। और अगर आप विशेष भस्म आरती देखना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर 200 रुपये का फीस जमा करना पड़ेगा। महादेव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर अब मैं आ गया था बाहर। महाकाल कॉरिडोर में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर आप जब बाहर आएंगे तो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पर आपको राम घाट मिलेगा। आप यहाँ पर भी आ सकते हैं। और फिर उसके बाद आपको राम घाट के पास में ही बने हुए हरसिद्धि माँ मंदिर में भी जाना होगा, जो कि काफ़ी अच्छा बना हुआ है और 51 शक्तिपीठों में से भी एक मंदिर है ये। उज्जैन आने के लिए आप ट्रेन या बस से आ सकते हैं और पास का एयरपोर्ट है इंदौर में बना हुआ है, जो कि उज्जैन से 56 किलोमीटर दूर है। और फिर उज्जैन में दर्शन कर आप जाएंगे इंदौर। यहाँ पर आपको बस मिल जाएगी इंदौर जाने के लिए। उज्जैन से इंदौर का बस किराया 75 रुपीज़ पड़ता है। वहाँ से बस लेकर आप जाएंगे ओमकारेश्वर। और अब मैं पहुँच गया था ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर बस स्टैंड से ओमकारेश्वर तिराहे तक जाने तक का किराया 20 रुपये पड़ता है। यहाँ पर भगवान शिव नर्मदा नदी के किनारे
ओम के आकार वाली पहाड़ पर विराजमान है। हिंदू धर्म में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को लेकर कई मान्यताएं हैं, जिसमें सबसे बड़ी मान्यता ये है कि भगवान भोलेनाथ तीनों लोक का भ्रमण करके प्रतिदिन इसी मंदिर में रात को सोने के लिए आते हैं। महादेव के इस चमत्कारी और रहस्यमय ज्योतिर्लिंग को लेकर यह भी मानना है कि इस पावन तीर्थ पर जल चढ़ाए बगैर व्यक्ति की सारी तीर्थ यात्राएं अधूरी मानी जाती है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से लगभग 78 किलोमीटर की दूरी पर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। यह एकमात्र मंदिर है जो नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। यहाँ पर भगवान शिव नदी के दोनों तट पर स्थित है। महादेव को यहाँ पर अमलेश्वर व ममलेश्वर के रूप में पूजा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास कुल 68 तीर्थ स्थित है। महाशिवरात्रि के अवसर पर इस मंदिर में शिव भक्तों की भारी भीड़ और पूजन के लिए उमड़ती है। उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की भस्म आरती की तरह ओमकारेश्वर मंदिर की शयन आरती विश्व प्रसिद्ध है। हालांकि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भगवान शिव की सुबह, मध्य और शाम को 3 प्रहरों की आरती होती है। मान्यता है कि रात के समय भगवान शिव यहाँ पर प्रतिदिन सोने के लिए आते हैं। मान्यता यह भी है कि इस मंदिर में महादेव माता पार्वती के साथ चौसर खेलते हैं। यही कारण है कि रात्रि के समय यहाँ पर चौपर बिछाई जाती है और आश्चर्यजनक तरीके से जिस मंदिर के भीतर रात के समय परिंदा भी पर नहीं मार पाता, उसमें सुबह चौसर और उसके पासे कुछ इस तरह से बिखरे मिलते हैं जैसे रात्रि के समय उसे किसी ने खेला हो। मंदिर जाते समय आपको रास्ते में कपड़ों की, प्रसाद की, डमरुओं की, पीतल के बर्तनों की दुकानें देखने को मिलेंगी, जहां से आप खरीदारी कर सकते हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक कथा आती है, जिसके अनुसार राजा मंदाता ने एक बार भगवान शिव की कठिन तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दर्शन देकर 2 वर मांगने को कहा। जिसके बाद मंदाता ने पहले वर में उन्हें इसी स्थान पर विराजमान होने को कहा और उसके बाद कहा कि आपके नाम के साथ मेरा नाम भी जुड़ जाए। मान्यता है कि तभी से भगवान शिव यहाँ पर विराजमान हैं और लोग इस क्षेत्र को मंदाता के नाम से जानते हैं। और फिर कुछ देर बाद हम पहुँच गए मंदिर में। यहाँ पर दर्शन करने के लिए भारी और बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी और मंदिर में ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। यहाँ पर दर्शन करने में मुझे 2 घंटे से भी ज़्यादा का समय लग गया था। आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर कितनी ही ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 2 स्वरूपों में है, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर 5 मंजिला है। मंदिर के पहले तल पर ओमकारेश्वर शिवलिंग है, दूसरी मंजिल पर महाकालेश्वर, तीसरी मंजिल पर सिद्धार्थ, चौथी मंजिल पर केदारेश्वर और 5वीं मंजिल पर गुप्तेश्वर शिवलिंग है। मान्यता है कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से सभी पाप दूर हो जाते हैं। और अब मैं पहुंच गया था उस स्थान पर जहां पर कुछ ही देर में मैं देखने वाला था ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, लेकिन यहाँ पर भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी और लोग धक्का मुक्की कर रहे थे। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर मैं आगे निकल आया बाहर। और जब आप मंदिर में दर्शन कर बाहर निकलेंगे, आपको कुछ इस तरह से माहौल दिखाई देगा। लोगों की भारी भीड़ मंदिर में दर्शन कर बाहर रुकी हुई थी। और अब हम चल रहे हैं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग को देखने के लिए। यहाँ पर आपको एक घाट से दूसरे घाट पर जाना पड़ेगा अगर आप ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग देखना चाहते हैं। आपको नाव से जाने में 50 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन आपको मज़ा भी आएगा, भले ही ये सवारी 5 मिनट की ही क्यों ना हो। और हम कुछ ही देर में एक घाट से दूसरे घाट पर पहुंच गए। यहाँ से आपको भगवान शिव का 5 मंजिला मंदिर दिखेगा, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था।
और आप देख सकते हैं इस घाट से ओमकारेश्वर कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग का प्राचीन नाम अमरेश्वर है। ओंकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों का एक ही ज्योतिर्लिंग के स्वरूप हैं। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर है और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के उत्तरी तट की ओर ओंकार पर्वत पर विराजमान है। दोनों मंदिरों के मध्य में मां नर्मदा विराजमान है। और कुछ देर बाद हम पहुंच गए ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग को देखने के लिए ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के मंदिर में। यहाँ पर आपको ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी, आपको दर्शन बहुत ही जल्दी हो जाएंगे। मंदिर के अंदर भी मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है। और फिर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने के बाद हम आ गए बाहर को। जब आप वापस टेम्पल स्टैंड की तरफ जा रहे होंगे तो आपको यहाँ पर श्री कृष्ण का भी एक मंदिर मिलेगा, जिस पे दर्शन करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। और फिर श्री कृष्ण मंदिर में दर्शन कर मैं वापस बस स्टैंड पहुँचा और वहाँ से पहुँच गया इंदौर। और यहाँ पर मैं आ गया इंदौर के रेलवे स्टेशन पर। यहाँ से अब जाना है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। इंदौर से सोमनाथ जाने के लिए यहाँ पर वीक में एक ट्रेन चलती है, इंदौर वेरावल महामना एक्सप्रेस, जो कि रात को 10:30 बजे चलती है। ये ट्रेन आपको प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर मिलेगी, जो कि इंदौर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 200 से 300 मीटर की दूरी पर बना हुआ है। और रात भर के सफ़र के बाद अगला दिन शुरू हो गया और अब हम पहुंच गए थे अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। और ये है अभी अहमदाबाद। और अहमदाबाद को क्रॉस करते हुए हमें रास्ते में दिखी अहमदाबाद की प्रसिद्ध साबरमती नदी। आपको रास्ते में जूनागढ़ के प्रसिद्ध गिरनार हिल्स भी देखने को मिलेगा। और फिर उसके बाद हम पहुंच गए वेरावल जंक्शन, जहां से हम जाएंगे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। और फिर वेरावल स्टेशन पहुंचने के बाद आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो आपको ऑटो खड़े मिल जाएंगे, जो कि आपको 30 रुपये में सोमनाथ मंदिर तक पहुंचा देगा। गुजरात के वेरावल बंदरगाह में स्थित सोमनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सोमनाथ मंदिर को प्रभास भी कहा जाता है, जिसका मतलब है वैभव का स्थान। इस मंदिर का उल्लेख ऋग्वेद, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता और स्कंद पुराण में भी मिलता है। मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण चंद्रदेव ने करवाया था। सोमनाथ मंदिर को कई बार आक्रमणकारियों ने नष्ट किया था। इस मंदिर का पुनर्निर्माण कई बार कराया गया है। जब मैं ऑटो से सोमनाथ मंदिर के लिए जा रहा था तब ऑटो वाले ने बताया कि यहाँ के लोगों का मेन सोर्स ऑफ इनकम है फ़िश फार्मिंग। यहाँ से देश विदेश से मछलियाँ एक्सपोर्ट की जाती हैं। यहाँ पर सोमनाथ मंदिर के सामने वीर हामिद सिंह गोहिल जी का घोड़े पर बैठे हुए स्टैच्यू बना हुआ है। यहीं से 1 किलोमीटर दूर त्रिवेणी संगम घाट है, जहाँ पर कपिला, हिरण व सरस्वती नदी का संगम है। त्रिवेणी संगम में कुछ देर रुकने के बाद जब आप बाहर आएंगे तो आपको सामने महादेव का मंदिर श्री कामनाथ मंदिर दिखेगा, जहाँ पर आप जाकर दर्शन कर सकते हैं। और जब आप वापस सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे तो आपको रास्ते में श्री राम का
मंदिर भी दिखेगा जहाँ पर आप दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। यहाँ श्री राम का मंदिर काफ़ी भव्य और खूबसूरत बना हुआ है। और इसके बाद जब आप वापस तिराहे पर आएंगे तो यहाँ पर वीर हामिद सिंह गोहिल के स्टैचू के सामने श्री हरि नारायण का मंदिर बना होगा, जहाँ पर आप दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। और फिर उसके बाद आप बीच में भी जा सकते हैं, जहाँ से समुद्र का नज़ारा बहुत ही शानदार है। यहाँ की लहरें काफ़ी तेज़ हैं। और अब बात करें सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की, तो एक पौराणिक कथा के मुताबिक चंद्रमा ने ही इस शिवलिंग की स्थापना की थी। इस शिवलिंग को सोमनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि चंद्रमा को सोम भी कहा जाता है। प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा का विवाह अपनी 27 कन्याओं से किया था। चंद्रमा को रोहिणी से सबसे ज़्यादा प्यार था। इस वजह से दक्ष की दूसरी बेटियां रोहिणी से जलने लगीं। जब दक्ष को इस बारे में पता चला तो उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया। इस श्राप से मुक्ति के लिए चंद्रमा ने अरब सागर के तट पर शिवजी की तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने चंद्रमा को वरदान दिया। चंद्रमा ने जिस शिवलिंग की स्थापना की पूजा की उसे सोमेश्वर यानी सोमनाथ कहा जाने लगा। कहा जाता है कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजा से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। मंदिर में अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है। तो फिर मंदिर में दर्शन करने के बाद मैं आ गया वेरावल रेलवे स्टेशन और वहाँ से ट्रेन पकड़ी द्वारका के लिए। फिर द्वारका पहुँचकर अब मुझे जाना था यहाँ के प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। आपको रेलवे स्टेशन के बाहर ही ऑटो खड़े मिल जाएंगे जो आपको द्वारकाधीश मंदिर तक ले जाएंगे। फिर द्वारकाधीश में मंदिर में दर्शन और आशीर्वाद लेने के बाद आप यहाँ पर पास में ही बने हुए सुदामा सेतु को देखने जाएं। यहाँ पर सुदामा सेतु गोमती नदी के ऊपर बना हुआ है। यहाँ पर गोमती नदी आकर समुद्र में मिलती है। श्री कृष्ण का द्वारकाधीश मंदिर बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है और यहाँ पर अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड भी नहीं है। द्वारका गोमती नदी और अरब सागर के तट के किनारे स्थित है। द्वारका भारत के 4 धामों में से एक है। यह सब पुरी में से भी एक है। द्वारका श्री कृष्ण के प्राचीन राज्य का स्थल है और गुजरात की पहली राजधानी मानी जाती है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जरासंध के अत्याचारों से प्रजा को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर अपनी नगरी को समुद्र के किनारे द्वारका में बसाया था। माना जाता है कि महाभारत के 36 साल बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी। द्वारकाधीश मंदिर भारत के 4 धामों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण कृष्ण के पौत्र वज्रनाभ ने कराया था। और फिर वहाँ पे दर्शन कर और आशीर्वाद लेने के बाद आप यहीं पर पास में बने हुए गोमती नदी और अरब सागर के संगम को देखने के लिए जा सकते हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। और फिर थोड़ा और आगे बढ़ने पर यहाँ पर बीच में भी जा सकते हैं, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत है। जब आप यहाँ पर बैठेंगे तो आप पर समुद्र की लहरों की बौछार पड़ रही होगी। और फिर हमने मंदिर के पास में ही मिलने वाली 2 बजे की बस पकड़ी, जो कि आपको 150 रुपये में रुक्मणी माता मंदिर, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, गोपी तालाब और भेंट द्वारका का दर्शन कराएगी। और फिर रुक्मणी माता का मंदिर देखने के बाद आप पहुंचेंगे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के मंदिर में। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका धाम से 17 किलोमीटर दूर है। मान्यता है कि इस मंदिर में दर्शन करने से सभी तरह के रोगों से और पापों से मुक्ति मिलती है। इस मंदिर में भगवान शिव की ध्यान मुद्रा की 80 फीट ऊंची प्रतिमा है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कथा के मुताबिक भगवान शिव के भक्त सुप्रिय पर राक्षस दारुका ने हमला किया था। सुप्रिय ने भगवान शिव से प्रार्थना की, जिसके बाद भगवान शिव प्रकट हुए और सुप्रिय को पाशुपतास्त्र दिया। सुप्रिय ने दारुका और उससे राक्षसों का वध कर दिया और शिव धाम को चला गया। इस घटना के बाद उस जगह पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। यहाँ गर्भगृह में 4 बजे के बाद दर्शन की अनुमति नहीं है। मंदिर में शाम 4 बजे श्रृंगार दर्शन होता है। शाम 7 बजे आरती होती है और रात 9 बजे मंदिर बंद हो जाता है। त्योहार के समय मंदिर ज़्यादा देर तक खुला होता है। नागेश्वर का मतलब है नागों का देवता। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को पृथ्वी पर पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इस मंदिर में सुबह 5 बजे प्रातः आरती होती है
और मंदिर आम जनता के लिए सुबह 6 बजे खुल जाता है। मंदिर के अंदर ही आपको पूजा पाठ की सामग्री मिल जाएगी जो आप खरीद सकते हैं। मंदिर में मुझे आधे घंटे में ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो गए थे। और अब हम पहुंच रहे थे ज्योतिर्लिंग के ठीक सामने। यहाँ पर कुछ लोग अंदर खड़े हुए थे जो कि स्पेशल आरती करने के लिए और पूजा पाठ करने के लिए खड़े हुए थे, जिसका कि एक खास पेमेंट सिस्टम होता है। आप देख सकते हैं ये है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। और फिर ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने के बाद यहीं पर कुछ देर मैं बैठा। जब आप मंदिर से बाहर आएंगे तो यहाँ पर एक हवन कुंड भी बना हुआ है, जहाँ पर आपको एक कागज़ की पुड़िया में राख दी जाएगी। फिर यहाँ पर दर्शन करने के बाद आप जाएंगे गोपी तालाब। और फिर गोपी तालाब देखने के बाद आप जाएंगे भेंट द्वारका। भेंट द्वारका में श्री कृष्ण का एक बहुत ही विशाल और बड़ा मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर सुदामा जी श्री कृष्ण जी से मिलने आए थे। फिर यहाँ पर आप आ सकते हैं यहाँ के सुदर्शन ब्रिज को देखने के लिए भी। यहाँ पर आपको समुद्र में कई सारी नौका भी खड़ी हुई देखने को मिलेंगी। आपको सामने सुदर्शन सेतु भी दिखाई दे रहा होगा। और फिर यहाँ पर दर्शन करने के बाद बस आपको वापस उसी तिराहे पर छोड़ देगी जहाँ से बस आपको लेकर आई थी। फिर उसके बाद आपको रास्ते में श्री हरि नारायण का मंदिर मिलेगा, जहाँ पर आकर आप दर्शन कर सकते हैं। फिर यहाँ के दर्शन करने के बाद मैंने अगले दिन दोपहर में मुंबई की ट्रेन पकड़ी और पहुँच गया मुंबई के सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि मुंबई से होकर हम जाएंगे पुणे के लिए, जहाँ से हम दर्शन करेंगे भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के। और मैं सुबह मुंबई पहुँच गया था 4:30 बजे के करीब। इसके बाद मैंने पूरा मुंबई दर्शन किया और शाम को मैं पहुंच गया छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन के पास। वहां से मुझे पुणे की ट्रेन मिल गई और रात भर पुणे में रुकने के बाद सुबह तड़के 5 बजे मैं निकल गया भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। आपको भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग जाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज नगर बस स्टेशन से बस पकड़नी होगी। आप देख सकते हैं ये है वो बस जिससे मैं जा रहा हूँ भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने के लिए। 1.5 घंटे के सफ़र के बाद बस रुकी एक होटल के सामने, जहां पर रुककर लोगों ने चाय और नाश्ता किया। उसके बाद यहां पर कुछ देर रुकने के बाद हम चल दिए भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने के लिए। यहां पर मौसम काफ़ी ठंडा था, क्योंकि ये एक पहाड़ी एरिया था, इसलिए मौसम भी बहुत ही अच्छा था यहाँ पर। पुणे जिले के भीमा शंकर गांव में स्थित भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये मंदिर पश्चिमी घाट के सह्याद्री पर्वत पर बना हुआ है। यहाँ से ही भीमा नदी निकलती है। ये मंदिर पुणे से करीब 110 किलोमीटर दूर है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर भीमा शंकर वन क्षेत्र में खेड़ तालुका में बना है। यहाँ पर दुर्लभ पौधे और जानवर पाए जाते हैं। इस मंदिर में प्राकृतिक झरनों की धारा शिवलिंग पर गिरती है। इस मंदिर की यात्रा के लिए अक्टूबर से मार्च का समय अच्छा रहता है। इस मंदिर की यात्रा के लिए पुणे से आप बस या टैक्सी के थ्रू आ सकते हैं। अगर आपके पास अपनी प्राइवेट गाड़ी है तो भी आप आराम से आ सकते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार रावण के भाई कुंभकर्ण को सह्याद्री पर्वत पर करकटी नामक राक्षसी से मुलाकात हुई। दोनों ने शादी की और शादी के बाद कुंभकर्ण लंका वापस आ गया, लेकिन करकटी पर्वत पर ही रह गई। उसने एक पुत्र को जन्म दिया। कुंभकर्ण के इस पुत्र का नाम भीम था। राम ने कुंभकर्ण का वध कर दिया। हालांकि करकटी ने अपने पुत्र को देवताओं से दूर रखने का फैसला लिया। बड़ा होकर भीम ने अपने पिता कुंभकर्ण की मृत्यु का बदला लेने का सोचा। भीम ने भगवान ब्रह्मा की तपस्या करके उनसे ताकतवर होने का वरदान प्राप्त किया। एक राजा कामरूपेश्वर थे जो भगवान शिव के भक्त थे। एक दिन भीम ने राजा को
भगवान शिव की पूजा करते देख लिया। उसने राजा को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया, परंतु राजा कारागार में भी शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा करने लगा। जब भीम को इस बात का पता चला तो उसने तलवार की मदद से राजा के बनाए शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव और भीम के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। अंत में शिवजी ने भीम का वध कर दिया। फिर देवताओं ने भगवान शिव से आग्रह किया कि वे उसी स्थान पर रहें। देवताओं के कहने पर भगवान शिव उसी स्थान पर शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। भीम से युद्ध करने की वजह से इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पड़ा। यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने में मुझे 4 घंटे से भी ज़्यादा का समय लग गया। आप देख सकते हैं कि भीड़ कितनी ही ज़्यादा है और लाइन भी काफ़ी बड़ी लगी हुई थी। यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाते वक्त आपको रास्ते में प्रसाद, मालाओं, फूल, पत्तियों की दुकानें मिलेंगी, जहाँ से आप प्रसाद खरीद सकते हैं। ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते जाते वक्त लाइन बहुत धीरे धीरे ही आगे बढ़ रही थी और मेरी पीठ में मेरा ट्रैवलिंग बैग भी लगा हुआ था, जो कि काफ़ी भारी था। यहाँ पर मुझे कोई लॉकर रूम नहीं मिला जहाँ पर मैं अपना बैग रख सकूं। मंदिर के अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं था। फिर उसके कुछ देर बाद मैं निकल आया बाहर की तरफ और अब मुझे जाना है यहाँ से बस स्टैंड पर, जहाँ पर मुझे बस मिलेगी और फिर वहाँ से मंचर के लिए बस लेकर मैं निकल जाऊँगा मंचर के लिए, क्योंकि मंचर से मैं फिर जाऊँगा नासिक और नासिक पहुँचकर मैं जाऊँगा त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर भक्तगणों की भीड़ कितनी ही ज़्यादा है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आए हुए हैं। भीमाशंकर में ज्योतिर्लिंग के दर्शन के अलावा यहाँ पर एक व्यू पॉइंट भी बना हुआ है, जहाँ से आपको दूर दूर तक की पहाड़ियाँ नज़र आएंगी, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत नज़ारा लगता है। और फिर मैं पहुँच गया बस स्टेशन, क्योंकि अब मुझे यहाँ से जाना है मंचर के लिए। यहाँ पर मौसम काफ़ी ठंडा था और बादल भी काफ़ी नीचे से जा रहे थे और कुछ देर बाद मैं पहुँच गया मंचर। और अब मुझे मंचर से जाना है नासिक। मंचर से नासिक का डिस्टेंस 150 किलोमीटर के अराउंड है, जो कि बस 3 से 3.5 घंटे के अंदर कवर कर लेती है। मंचर से नासिक जाते वक्त आपको खूबसूरत विशाल पहाड़ रास्ते में दिखाई देंगे, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। कुछ देर सफ़र के बाद बस रुकी रास्ते में किसी ढाबे पर। यहाँ पर रुककर आप चाय नाश्ता कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर चाय पी, जो कि काफ़ी अच्छी थी। मैं नासिक 9:30 बजे रात को पहुँच गया था और मुझे यहाँ पर 10 बजे चलने वाली त्र्यंबक को लास्ट बस मिल गई थी। यहाँ से त्र्यंबक पहुँचने में बस ने 1.5 घंटे का समय लिया और जब मैं त्र्यंबक पहुँचा तो यहाँ की सड़कें काफ़ी खाली और सुनसान थी। यहाँ पर कोई भी बंदा सिंगल बंदे को होटल रूम देने के लिए तैयार नहीं था। काफ़ी देर ढूंढने के बाद एक बंदा आया बाइक से। उसने पूछा भैया रूम चाहिए, तो मैं उसी के साथ चला गया। यह कि 500 रुपये में मुझे ये रूम मिला, जो कि काफ़ी ठीक था रात भर रुकने के लिए। और अब अगला दिन शुरू हो गया और मैं सुबह जल्दी उठ गया, क्योंकि अब मुझे यहाँ से जाना था ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। मैं
मंदिर से आधे किलोमीटर की डिस्टेंस पे था, इसलिए यहाँ से फिर मैंने ऑटो लेकर मंदिर की तरफ जाने लगा। यहाँ पर रास्ते में आपको विशाल ब्रह्मागिरी पर्वत की सीरीज देखने को मिलेगी। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग देश में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक से 30 किलोमीटर दूर स्थित है। मंदिर के अंदर 3 छोटे छोटे ज्योतिर्लिंग हैं। इसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में देखा जाता है। शिव की पूजा से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मान्यता है कि यहाँ स्थित शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ था, इसे किसी ने स्थापित नहीं किया है। ये मंदिर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। और अब हम पहुंच गए थे मंदिर के पास। यहाँ पर आपको आसपास प्रसाद की, खाने पीने की, कपड़ों की, खिलौनों की दुकानें देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप प्रसाद भी खरीद सकते हैं। जिस दिन मैं यहाँ पहुँचा था उस दिन बरसात हो रही थी और बादल भी काफ़ी ज़्यादा थे। और ये है त्र्यंबकेश्वर मंदिर का द्वार, जहाँ से आपकी एग्जिट होती है। फिर थोड़ा पीछे आकर मैं उस रास्ते की तरफ गया जो जाता था मंदिर की तरफ। इस मंदिर का निर्माण तीसरे पेशवा बालाजी बाजीराव ने करवाया था। इस मंदिर के जीर्णोद्धार का काम 1755 में शुरू हुआ था और 31 साल बाद 1786 में पूरा हुआ था। इस मंदिर के निर्माण में करीब 16 लाख रुपए खर्च हुए थे। इस मंदिर में 3 लिंग हैं जिनका संबंध भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी से है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में ब्रह्मागिरी पर्वत पर देवी अहिल्या अपने पति गौतम ऋषि के साथ रहा करती थीं। इसी तपोवन में कई और ऋषि और उनकी पत्नियां भी रहती थीं। एक बार किसी बात पर सभी देवी अहिल्या से नाराज हो गईं। सभी ने अपने पतियों को देवी अहिल्या और गौतम ऋषि को उपकार करने के लिए प्रेरित किया। अन्य सभी ऋषियों ने मिलकर भगवान गणेश की तपस्या की और तपस्या से प्रसन्न श्री गणेश ने वर मांगने को कहा। सभी ने मिलकर वर मांगा कि प्रभु आप ऋषि गौतम को यहाँ से निकाल दें। गणेश जी इस बात के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन सभी के आग्रह के आगे गणेश जी को झुकना पड़ा। गणेश जी ने एक दुर्बल गाय का रूप धारण किया और ऋषि गौतम के खेत में चरने लगे। जैसे ही ऋषि गौतम ने गाय को पतली छड़ी से मारकर भगाना चाहा, वह वहीं गिरकर मर गई। सभी ऋषियों ने गौतम ऋषि पर गौ हत्या का आरोप लगा दिया। सभी ऋषियों के कहने पर गौतम ऋषि को आश्रम छोड़ के जाना पड़ा। सभी ऋषियों ने कहा कि इस गौ हत्या के पाप से प्रायश्चित करने के लिए देवी गंगा को यहाँ लाना होगा। सभी की बात मानकर गौतम ऋषि ने शिवलिंग की स्थापना करके पूजा शुरू कर दी। गौतम ऋषि की कठोर तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी और माता पार्वती प्रकट हुए। भगवान शिव ने इच्छा अनुसार वरदान मांगने को कहा। शिव जी की बात सुनकर गौतम ने देवी गंगा को उस स्थान पर भेजने का वरदान मांगा। देवी गंगा ने कहा कि यदि शिव जी भी इस स्थान पर रहेंगे तभी मैं भी यहाँ पर रहूँगी। ऋषि गौतम के वरदान और गंगा की शर्त को मानकर शिव जी वहाँ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने को तैयार हो गए। गंगा नदी गौतमी के रूप में वहाँ बहने लगी। गौतमी नदी का एक नाम गोदावरी भी है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक साथ यहाँ पर स्थापित हैं। और अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे थे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर मुझे दर्शन करने में 3 घंटे से भी ज़्यादा का समय लग गया। वैसे तो यहाँ हर समय भक्तों की भारी भीड़ रहती है, लेकिन त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन का सबसे अच्छा समय सावन का माना जाता है, क्योंकि सावन में भगवान शिव की पूजा करना और दर्शन करना शुभ माना जाता है। यहाँ आप सुबह 5 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। मुकुट दर्शन के लिए सोमवार को शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच जा सकते हैं।
और कुछ घंटे बाद हम पहुंच गए थे मंदिर के अंदर। यहाँ पर बीच में कुछ पंडित और पुजारी बैठे हुए थे जो रुद्राभिषेक की पूजा करने की बात कर रहे थे, जिसका कि कुछ अमाउंट पंडितों को देना होता है। अगर आप चाहें तो इनसे रुद्राभिषेक की पूजा करा सकते हैं। और कुछ देर बाद मैं पहुंच गया था सबसे आगे लाइन में। यहाँ पर कुछ देर के लिए मंदिर बंद हो गया था। और फिर जब 15 मिनट बाद मंदिर का गेट खुला तो सबसे पहले दर्शन मैंने किए और उसके बाद मैं आ गया बाहर मंदिर की खूबसूरती को देखने के लिए। मंदिर का आर्किटेक्चर काफ़ी अच्छा है और काले पत्थरों से बना हुआ है मंदिर ये। और मंदिर में ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद मैं आ गया बाहर कुछ नाश्ता करने के लिए, क्योंकि बहुत तेज़ों की भूख लगी थी। और मंदिर में दर्शन करने के बाद आप जा सकते हैं कुशावर तीर्थ ब्रह्मगिरी पर्वत ट्रैक पर। यहाँ पर ब्रह्मगिरी पर्वत का ट्रैक 3 से 4 किलोमीटर के बीच में है, जहाँ पे आपको 750 से भी ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। और ये है ब्रह्मगिरी पर्वत, जिसके की टॉप पर गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। और ये है कुशावर तीर्थ। कुछ लोग कुशावर तीर्थ में नहाने के बाद त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए जाते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के अलावा यहाँ आप कई बेहतरीन और भी जगह घूम सकते हैं। अंजनेरी हिल्स, पांडवलेनी गुफाएं, मुक्तिधाम मंदिर, पंचवटी और सप्तशृंगी जैसी बेहतरीन जगहों भी घूमने के लिए जा सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर से अंजनेरी हिल का डिस्टेंस 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर था, जहां पर प्रभु हनुमान जी का जन्म हुआ था। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद मैं गया ब्रह्मगिरी पर्वत ट्रैक पर गोदावरी नदी के उद्गम स्थल को देखने के लिए। फिर वहां से वापस आकर मैं आया बस स्टेशन। यहां से मैंने बस ली नासिक बस स्टैंड के लिए। वहां से मुझे बस मिली संभाजी नगर के लिए और फिर संभाजी नगर से बस लेकर मैं पहुंच गया कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने के लिए। संभाजी नगर या औरंगाबाद से कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का डिस्टेंस 28 से 30 किलोमीटर के बीच में है। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं था। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा के मुताबिक देवगिरी पर्वत के पास सुधर्मा और सुदेहा नाम के एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। इनकी कोई संतान नहीं थी। सुदेहा की छोटी बहन गुष्मा शिव की परम भक्ति। शिव की कृपा से गुष्मा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। सुदेहा को अपने भाई की संतान से ईर्ष्या होने लगी और उसने गुष्मा के बच्चे की हत्या कर दी। गुष्मा ने हर दिन की तरह शिव की पूजा की और फिर पार्थिव शिवलिंगों को फेंकने के लिए तालाब पर गई। उस दिन जब गुष्मा तालाब पर गई तो उसका बेटा तालाब से बाहर आकर उसके चरणों पर गिर पड़ा। गुष्मा की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसी स्थान पर प्रकट हुए और ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। इसी जगह पर आज कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग है। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास ही एक सरोवर है जिसे शिवालय कहते हैं। मंदिर के अंदर पुरुषों को ऊपरी शरीर पर पहना हुआ कपड़ा जैसे टी शर्ट शर्ट निकाल कर अंदर जाना होता है मंदिर में दर्शन करने के लिए। और फिर उसके बाद आप जा सकते हैं यहाँ पर प्रसिद्ध एलोरा केव्स देखने के लिए। लेकिन जिस दिन मैं गया था उस दिन एलोरा केव्स ट्यूसडे को बंद थी। इसके बाद मैं वापस रूम पर आया, यहाँ पर अपना बैग लिया और चल दिया वापस औरंगाबाद के लिए। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचकर मैंने हैदराबाद या सिकंदराबाद के लिए टिकट लिया। उसके बाद मैं पहुंच गया सुबह तड़के 3:30 से 4 बजे के करीब सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन। सिकंदराबाद को आज भी हैदराबाद की छावनी कहा जाता है। यहाँ से हैदराबाद रेलवे स्टेशन का डिस्टेंस 8 किलोमीटर के अराउंड है। और अब मुझे यहाँ से जाना था श्री सैलम स्थित मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से थोड़ा आगे आने पर मुझे यहाँ पर एक बहुत बड़ा गणेश जी का, कार्तिकेय जी का, श्री राम, हनुमान जी और महादेव का मंदिर दिखा। तो मैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ गया। यहाँ पर दर्शन कर और आशीर्वाद लेकर मैं आ गया
परेड ग्राउंड मेट्रो स्टेशन पर। जब मैं मेट्रो स्टेशन पहुंचा तो ये थोड़ी ऊंचाई पर था। यहाँ से पूरा हैदराबाद दिखाई दे रहा था और सुबह का वक्त था, इसलिए बाहर का व्यू और ही अच्छा लग रहा था। फिर कुछ देर मेट्रो के सफ़र के बाद मैं पहुंच गया महात्मा गांधी बस स्टेशन में, जहां से मुझे बस पकड़नी थी श्रीशैलम के मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के पास तक जाने के लिए। यहाँ का बस स्टेशन काफ़ी अच्छा साफ सुथरा था। यहाँ पर मुझे एसी बस मिल गई जो कि मुझे 650 रुपये में श्रीशैलम तक पहुँचा रही थी। फिर कुछ घंटे के सफ़र के दौरान ड्राइवर ने बस को एक होटल के सामने रोका। यहाँ पर पूड़ी, सांभर, चटनी और मेंदू वड़ा खाया जो कि बहुत ही टेस्टी था। यहाँ के मेंदू वड़ा का स्वाद भी काफ़ी अलग था, क्योंकि मेरे को बहुत भूख लगी थी, इसलिए यहाँ पर पेट भर खाना खाया। और अब यहाँ पर थोड़ी देर रुकने के बाद हम चल दिए वापस श्रीशैलम की ओर। श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के किनारे बसा एक पवित्र शहर है। यह शहर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर के लिए जाना जाता है। श्रीशैलम को ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों के रूप में जाना जाता है। श्रीशैलम में भ्रमरांबिका देवी का भी मंदिर है जो 18 महाशक्तिपीठों में से एक है। श्रीशैलम के आसपास नागार्जुन सागर बांध और श्रीशैलम बांध भी है। श्रीशैलम को श्रीगिरी, सिरगिरी, श्री पर्वतम और श्री नागम जैसे नामों से भी जाना जाता है। श्रीशैलम टाइगर रिजर्व भारत के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व में से एक है। श्रीशैलम की यात्रा के लिए जून से अक्टूबर का समय सबसे अच्छा होता है। हैदराबाद से श्रीशैलम का दूरी करीब 213 किलोमीटर है और बस से यहाँ पहुँचने पर करीब 5 से 5.5 घंटे लग जाते हैं। और अब हम पहुँच गए थे श्रीशैलम और अब मुझे जाना था होटल में। वहाँ पर जाकर मैं फ्रेश हुआ, नहाया और उसके बाद आ गया मंदिर में दर्शन करने के लिए। बट यहाँ पर मंदिर अभी बंद था, इसलिए सभी लोग बाहर खड़े थे। जब मंदिर ओपन होगा उसके बाद सब लाइन लगा के अंदर जाएंगे। यहाँ मंदिर में बैग या मोबाइल लेकर जाना अलाउड नहीं है, इसलिए मोबाइल और बैग आपको बाहर ही सबमिट करना पड़ता है। श्रीशैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कुरनूर जिले के नल्ला मल्ला जंगलों के बीच स्थित है। इस मंदिर को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ आने वाले हर भक्त की मनोकामना पूरी होती है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का इतिहास पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। जब भगवान शिव के दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणेश जी में इस बात की शर्त लगी कि उनमें से बड़ा कौन है, भगवान कार्तिकेय का मानना था कि वे भगवान गणेश से बड़े हैं, जबकि गणेश जी कहते हैं कि वह कार्तिकेय से बड़े हैं। इस बात पर माता पार्वती और भगवान शिव ने कार्तिकेय और गणेश जी से कहा, जो भी पृथ्वी की परिक्रमा लगाकर पहले हमारे पास आ जाएगा वही सबसे बड़ा होगा। इस बात को सुनकर कार्तिकेय अपनी सवारी मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल गए, लेकिन चूहे की सवारी करने वाले भगवान गणेश के लिए यह काम बहुत मुश्किल था। भगवान गणेश बुद्धि के दाता माने जाते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग किया और माता पार्वती और पिता शिव के 7 बार परिक्रमा की। इस तरह उन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल के अधिकारी बन गए। उनकी बुद्धि को देख भगवान शिव और माता पार्वती दोनों बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री गणेश का विवाह करा दिया। जब कार्तिकेय पृथ्वी से वापस लौटे तो गणेश जी को विवाहित पाकर अपने माता पिता से अत्यंत क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर कार्तिकेय क्रौंच पर्वत पर आ गए। इसके बाद सभी देवता उनसे कैलाश पर्वत पर लौटने की विनती करने लगे, लेकिन वह नहीं माने। पुत्र वियोग में माता पार्वती और भगवान शिव दुखी हो गए। जब दोनों से रहा नहीं गया तब वह स्वयं क्रौंच पर्वत पर गए। माता पिता के आने की खबर सुनकर कार्तिकेय वहां से और दूर चले गए। अंत में पुत्र के दर्शन के लिए भगवान शिव ने ज्योति रूप धारण किया और उसी में माता पार्वती भी विराजमान हो गई। उसी दिन से इन्हें मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाने लगा।
इसमें मल्लिका माता पार्वती का नाम है, जबकि अर्जुन भगवान शंकर को कहा जाता है। इस प्रकार सम्मिलित रूप से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पूरे जगत में प्रसिद्ध है। मंदिर अंदर से काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ से अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए बाहर गेट पर ही खड़े होकर मैंने मंदिर के दर्शन किए, क्योंकि जो दूसरी तरफ से मैं गेट से गया था वहाँ पर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं था। तो फिर मैं ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके बाहर आ गया और फिर बाहर आकर इस गेट की तरफ आया। श्री सैलम में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद अब मैं आ गया था बाहर और अब मुझे जाना है रामेश्वरम के लिए। मंदिर के गेट के सामने काफ़ी लंबा 200 मीटर का रोड बना हुआ था, जो कि काफ़ी चौड़ा था। यहाँ से लोग पैदल आकर मंदिर में जाते हैं दर्शन करने के लिए। और अब मंदिर में दर्शन करने के बाद हम चल रहे हैं श्री सैलम के बस स्टेशन की ओर, क्योंकि यहाँ से हमें जाना है तिरुपति, क्योंकि तिरुपति से रामेश्वरम के लिए हमें दोपहर में डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है। और फिर श्री सैलम बस स्टेशन पर वेट करने लगा मैं तिरुपति जाने वाली बस के लिए। श्री सैलम बस स्टेशन से तिरुपति तक का किराया 890 रुपये है। फिर रात भर के लंबे सफ़र के बाद अगले दिन सुबह मैं पहुंचा तिरुपति। तिरुपति से मैं तिरुमाला गया, वहां पर तिरुपति बालाजी के दर्शन किए और फिर अगले दिन दोपहर को मैं आ गया रेलवे स्टेशन में। तिरुपति रेलवे स्टेशन से 11:55 पर तिरुपति रामेश्वरम एक्सप्रेस ट्रेन चलती है, जो कि सुबह 4:30 बजे के करीब रामेश्वरम पहुंचा देती है। लेकिन अभी पाम्बन ब्रिज खराब पड़ा हुआ था, काफ़ी लंबे सफ़र के बाद मैं सुबह 4:15 के करीब पहुंच गया था मंडपम रेलवे स्टेशन। मंडपम रेलवे स्टेशन से अब मुझे जाना था रामेश्वरम के लिए। मैं बाहर आया और यहाँ से मैं सीधे गया बस स्टैंड। बस स्टैंड से मुझे बस मिल गई रामेश्वरम के लिए, जिसका कि किराया था 35 रुपये। और अब आप देख सकते हैं पाम्बन ब्रिज, जो कि अब चालू नहीं है। उसके बगल में पाम्बन ब्रिज के बदले नया ब्रिज बन रहा है। सुबह सुबह का वक्त है, इसलिए समुद्र की खूबसूरती भी देखते ही बनती है। एक तरफ सूरज निकल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ नीचे समुद्र दिखाई दे रहा था और आसमान भी एकदम नीला था। बहुत ही सुकून भरा व्यू था ये। और अब रामेश्वरम की बात करें तो ये भारत के तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यहाँ राम सेतु श्रृंखला का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। रामेश्वरम को शंख के आकार का द्वीप कहा जाता है। ये हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। रामेश्वरम में स्थित रामेश्वरम मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये मंदिर द्रविड़ शैली में बना है और इसकी शिल्पी कला के लिए भी जाना जाता है ये मंदिर। और ये है रामनाथ स्वामी मंदिर। रामनाथ स्वामी मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ स्थित अग्नि तीर्थम में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। इस तीर्थम से निकलने वाले पानी को चमत्कारिक गुणों से भरपूर माना जाता है, जिसमें डुबकी लगाने से सारे दुख दूर हो जाते हैं और बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। इस मंदिर के परिसर में 22 कुंड हैं, जिसमें श्रद्धालु पूजा आराधना करने से पहले स्नान करते हैं। रामनाथ स्वामी मंदिर में स्थापित शिवलिंग 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। जिस तरह से उत्तर भारत में काशी का महत्व है, ठीक उसी तरह
दक्षिण भारत में रामेश्वरम का भी महत्व है। रामेश्वरम हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। सदियों पहले ये द्वीप भारत की मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे सागर की तेज लहरों से टकराकर यह अलग हो गया, जिससे यह टापू चारों तरफ से पानी से घिर गया। मंदिर की बनावट बेहद आकर्षक है, जिसे देखने वाला देखता ही रह जाता है। पूरा मंदिर करीब 15 एकड़ के क्षेत्र में बना हुआ है। इस मंदिर का प्रवेश द्वार 40 मीटर ऊंचा है। ये मंदिर अपने गलियारे के लिए भी जाना जाता है। बेहद खूबसूरत गलियारे में 108 शिवलिंग और गणपति के दर्शन होते हैं। गलियारे की नक्काशी देखते ही बनती है। रामेश्वरम के समुद्र तट के पास स्थित इस मंदिर को रामायण कालीन माना जाता है। मान्यता है कि अयोध्या के राजा भगवान श्री राम ने लंकापति रावण से युद्ध करने से पहले विजय की कामना के लिए हुए इसी स्थान पर रेत का शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की साधना की थी, जिसके बाद भगवान शिव यहाँ ज्योति के रूप में प्रकट हुए। मान्यता है कि जब भगवान राम लंका विजय करके लौटे तो ऋषि मुनियों ने उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की पूजा करने के लिए कहा। फिर भगवान राम ने हनुमान जी को कैलाश जाकर शिवलिंग लेकर आने को कहा। इसके बाद जब हनुमान जी को शिवलिंग लाने में देरी होने लगी तो माता सीता ने अपने हाथ से शिवलिंग बनाया और उसकी भगवान राम ने पूजा की। उस शिवलिंग को आज रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हनुमान जी जिस शिवलिंग को लेकर आए उसे भी वहीं स्थापित किया गया है, जिसे हनुमदीश्वर के नाम से भी जाना जाता है। रामनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन करने के बाद आप वहीं से 100 मीटर दूरी पर बने हुए बीच पर जा सकते हैं और उसके बाद आप जा सकते हैं कोथंडा स्वामी राम टेम्पल में, जहां पर विभीषण श्री राम से मिलने आए थे। उसके बाद आप धनुष कोटी भी जा सकते हैं, जहां पर बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर मिलते हैं। आपको बता दूं, धनुष कोडी को भूतों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले यहाँ पर एक चक्रवात और तूफान आया था, जिसमें 1500 से भी अधिक लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद से इस शहर को भूतिया घोषित कर दिया गया था। यहाँ पर कुछ देर रुककर आप रामेश्वरम में बाकी बची हुई चीज़ें भी घूम सकते हैं। उसके बाद मैं निकल आया रामेश्वरम बस स्टैंड के लिए, क्योंकि अब मुझे यहाँ से जाना था मदुरै। फिर मदुरै पहुँचकर मैं गया वहाँ पर मीनाक्षी अम्मा मंदिर में दर्शन करने के लिए, जो कि बेहद ही खूबसूरत मंदिर है मदुरै का। यहाँ पर दर्शन कर और आशीर्वाद लेकर आप जाएंगे मदुरै रेलवे स्टेशन की ओर, क्योंकि रात को वहाँ से चेन्नई के लिए आपको ट्रेन पकड़नी है। चेन्नई से ट्रेन लेकर आप जाएंगे भुवनेश्वर और फिर भुवनेश्वर से आप जाएंगे जसीडीह, जहाँ पर आप दर्शन करेंगे देवघर में बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के। और मां मीनाक्षी अम्मा के दर्शन करने के बाद मैं आ गया रेलवे स्टेशन, और अब मुझे यहाँ से ट्रेन पकड़ के जाना है चेन्नई की ओर। और फिर अगले दिन मैं पहुँच गया चेन्नई, और अब मुझे यहाँ से ट्रेन लेकर पहुँचना है भुवनेश्वर के लिए। मैं चेन्नई एग्मोरे से पेरम्बूर रेलवे स्टेशन की तरफ गया, क्योंकि वहाँ पर 1 घंटे बाद भुवनेश्वर के लिए ट्रेन जाने वाली थी। इसलिए मैं पहुँच गया पेरम्बूर रेलवे स्टेशन। चेन्नई से भुवनेश्वर का डिस्टेंस 1250 किलोमीटर के अराउंड है। एक बहुत ही लंबा सफ़र करने के बाद मैं पहुँच गया भुवनेश्वर, और फिर भुवनेश्वर से जसीडीह का डिस्टेंस है 650 किलोमीटर के अराउंड। तो भुवनेश्वर से जसीडीह की ट्रेन मुझे मिल गई और मैं निकल पड़ा जसीडीह के लिए। ये वाकई एक बहुत ही लंबा सफ़र था और थकान भरा था, और 1900 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबे सफ़र को पूरा करने के बाद मैं पहुंचा जसीडीह। आपको रेलवे स्टेशन के बाहर से ही बैटरी रिक्शा मिल जाएगा, जिस पर बैठकर आप पहुंच जाएंगे बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के मंदिर पर। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसे कामना लिंग भी कहा जाता है। बैद्यनाथ मंदिर को शक्तिपीठ भी माना जाता है।
मान्यता है कि यहाँ माता सती का हृदय गिरा था, इसलिए इसे हार्दपीठ भी कहते हैं। बैद्यनाथ मंदिर के बारे में एक पौराणिक कथा के मुताबिक रावण ने शिवलिंग को उखाड़कर अपने साथ लंका ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया। इस वजह से शिवलिंग का छोटा सा हिस्सा धरती पर दिखता है। इसे रावणेश्वर बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। बैद्यनाथ मंदिर में हर साल सावन के महीने में श्रावण मेला लगता है। इस मेले में लाखों श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं। मंदिर में दर्शन करने के लिए जाने के लिए आपको पुल नुमा स्ट्रक्चर पर चढ़ना पड़ेगा। यहाँ से होकर आप जाएंगे मंदिर में दर्शन करने के लिए। फिर कुछ देर बाद मैं भी लाइन में लग गया मंदिर में जाने के लिए। यहाँ पर दर्शन करने में मुझे 3 घंटे से भी ज़्यादा का समय लग गया था। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मंदिर में दर्शन करने के लिए भक्त गणों की कितनी ही लंबी लाइन लगी हुई है। और फिर काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद मैं गया मंदिर के अंदर, जहां मैंने ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया और वहां से मैं बाहर की तरफ आ गया। और ये है निकास द्वार। यहां से आप बाहर निकलकर बाकी बने हुए भैरव बाबा मंदिर, माँ काली के मंदिर में भी जा सकते हैं। ज्योतिर्लिंग के चारों ओर भक्तों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और सब ज्योतिर्लिंग में दूध और पानी चढ़ाना चाहते थे। इसलिए मैंने फिर मोबाइल एक साइड में रखकर पहले ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए और आ गया बाहर की तरफ। और अब मुझे यहाँ से जाना था केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। और फिर यहाँ मंदिर में दर्शन कर मैं वापस रेलवे स्टेशन आया और यहाँ से ट्रेन पकड़कर अब मुझे जाना था हरिद्वार के लिए। हरिद्वार से आपको ऋषिकेश के लिए बस मिलेगी, फिर ऋषिकेश से डायरेक्ट सोनप्रयाग के लिए बस मिल जाएगी। सोनप्रयाग से आपको सवारी टैक्सी मिल जाएगी, जिस पर बैठ के आप गौरीकुंड पहुंच जाएंगे। और फिर आपका ट्रैक शुरू होता है गौरीकुंड से, जो कि लगभग 18 से 20 किलोमीटर का होता है। ट्रैक के दौरान आपको रास्ते में बहुत ही खूबसूरत विशाल वादियाँ, झरने देखने को मिलेंगे, जो कि आपका मन मोह लेंगे। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ी पौराणिक कथा के मुताबिक महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने भगवान शिव की खोज में हिमालय की ओर यात्रा की थी। पांडवों को अपनी ओर आता देख भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और केदार में चले गए। पांडवों ने शिवजी का पीछा किया तो उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया। पांडवों ने शिवजी को पहचान लिया तो वे धरती में समाने लगे। इस दौरान भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ को पकड़ लिया। भगवान शिव पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प से प्रसन्न हुए और दर्शन देकर उन्हें पाप मुक्त कर दिया। पांडवों ने भगवान से प्रार्थना की कि वे इसी दृढ़ रूप में यहाँ पर रहें। शिव भगवान ने तथास्तु कहा और केदार ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा के लिए यहाँ विराजमान हो गए। केदारनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। केदारनाथ मंदिर के पीछे आदि शंकराचार्य की समाधि है। मान्यता है कि बाबा केदारनाथ के दर्शन के बाद ही बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करने की है मान्यता। और ये है मंदिर के बगल वाला द्वार, जहाँ से पंडित पैसे लेकर स्पेशल दर्शन कराने के लिए लोगों को लेकर जाते हैं। केदारनाथ बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पर दर्शन करने के लिए आपको 3 से 4 घंटे का वक्त भी लग सकता है। केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद अब मैं गया था भैरव बाबा के मंदिर में दर्शन करने के लिए, जो कि केदारनाथ मंदिर से ट्रैक करते हुए थोड़ा और ऊपर जाना है।
और यहाँ से नज़ारा बहुत ही शानदार और खूबसूरत था। और फिर केदारनाथ में ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद मेरे भी 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन पूरे हो गए। आप भी इस तरह अपना सफ़र कर सकते हैं। आप चाहें तो केदारनाथ का सफ़र पहले भी कर सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया है। हर हर महादेव।